तो जैसे पहले आप जैसे समाधि संयम से पहले, है ना, क्रिया पूर्णता की स्थिति में जब अस्तित्व का आपको साक्षात्कार हुआ, जब समाधि संयम के पहले कौन सा? नहीं, समाधि संयम के बाद में आपको अस्तित्व का साक्षात्कार जब हुआ, तो उसमें आपको जैसे हम लोग अध्ययन पूर्वक जिसको कहा जाए था अध्ययन हुआ, तो ये आपने जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं वैसे ही आप वैसे ही हम किया। आपको हम कराता हूँ, हमको प्रकृति में अध्ययन करने की मौका मिली। वो जो 25 वर्ष की साधना थी, उसका प्रकाश में प्रकृति में अध्ययन करने की स्थिति बनी। जैसे बाबा हम लोग तो जैसे अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे आपका जो स्वर से हम सुनते हैं, है ना, स्वर से हम स्वर का साक्षात्कार करते हैं, है ना, लय ताल वगैरह को हम फिल्टर लगा के स्वर का साक्षात्कार करते हैं, उसका अर्थ का बोध करते हैं, अर्थ का साक्षात्कार करते हैं और उसके बोध को स्वीकृत करते हैं। उसके बाद तो आपको किस प्रकार से यही विधि से आपको, मतलब आपने तो किसी की आवाज नहीं सुनी, तो वस्तु के रूप में हमको बोध होता गया। वस्तु के साथ हमको व्यवहार तक की जो कड़ी जुड़ना है, शब्द तक, वो जोड़ता गया। हमको बहुत सीधा वस्तु के रूप में, वस्तु से शब्द तक हम अपने में जोड़ता रहा। वस्तु से शब्द तक आपने जोड़ा, हम जोड़ा, ठीक है ना। तो वस्तु शब्द को जोड़ना हमसे, हमारे पास था ही रहता है। हर व्यक्ति के पास है, किसी भी वस्तु को देखता है उसको नाम देना बन जाता है। बहुत सुंदर। अच्छा, ठीक है। तो आपने कुल मिला के आपको वस्तु का बोध हुआ, फिर उसके बाद में आपने उसका भाषाकरण किया, शब्द तक जोड़ लिया। ठीक, वो तो वस्तु से विचार, विचार से वस्तु, अनुभव, अनुभव से विचार, विचार से शब्द तक जोड़ लिया। ठीक, तो अब एक और बात करें, जैसे हम ये ठीक किया, ये ठीक हो गया, ये जरूरत था कि नहीं था? जरूरत था, आप ही बताओ। इतने बात आवश्यकता थी कि नहीं? हाँ, पूरी आवश्यकता है। उसके आधार पर हमको भी बहुत हुई, जो जब मानव जाति इतने जो दूरी को छोड़ रख करके, विरक्ति भक्ति प्रमाण को बीच में छोड़ के, बोध का विधि को छोड़, सभी को बोध होने वाली विधि को छोड़ के और अनुभव को छोड़ के, अनुभव प्रमाण को छोड़ करके उपदेश विधि में पहुंचे। हो जाएगी। उपदेश विधि में क्या है? परंपरा बन सके, रूढ़ी बन सके, अध्ययन नहीं हो पाए। ये हमको पहले से पता था, तो उसके आधार पर ये इसको जो है शब्द को जोड़ता रहा, अध्ययन विधि से जोड़ने के योग्य शब्द से जोड़ता, विचार और शब्द। ये उपकार की बात हो गई ना। यदि ये नहीं होता तो हम कर नहीं पाते। बाबा एक बात वहाँ पे रह गई, आपको जैसे वस्तु बोध हुआ, तो जैसे जानना आपका पूरा हुआ, फिर उसके बाद में आपने उसको प्रमाणित करना है, उसको स्वीकार किया, तो वो आपका मानना पूरा हुआ। फिर उसका बिंदु जो तृप्ति बिंदु है, उसके रूप में आपको अनुभव हुआ। आपने मान्यता की बात की नहीं है ऐसा? नहीं बाबा, इसको फिर से बोलिए। आपने बीच में मान्यता की शब्द प्रयोग किया ना? मानना किया, मानना, मैंने कहा जाना, आपने अस्तित्व को जाना, फिर उसके बाद में इसे प्रमाणित करना है, इसको आपने माना। जानने के साथ मानना होता है, उसके बाद जिम्मेवारी है। उसके बाद जिम्मेवारी की जो ये तो इसको बोलते हैं पोटली, उसमें बनता है हम जो जानते हैं उसको दूसरों के जानकारी तक पहुंचाना, यहाँ तक आ गया। और मुख्य मुद्दा इतना है, मूल मुद्दा इतना है, मैंने प्राण रूप में, न्यूक्लियर रूप में उसमें हम क्या कर दिया, उसको जितने भी जानने वाली बात हमने जैसा प्रकृति में अध्ययन की थी, जिस तरीके से, उसी तरीके का हम भाषा दिया। पहले भाषा से वस्तु तक पहुंचने की परिभाषा दे दी।
भाषा से परिभाषा तक पहुंचने का हम परिभाषाएं दे रखा है। इन परिभाषाओं को देने से वो बात जो है ना, हम जो भाषा प्रयोग किया उससे जो वस्तु मिलना चाहिए, वस्तु इंगित होना चाहिए, वो इंगित होने की व्यवस्था कर दी। हाँ, एक मिनट, ठीक हुआ, यहाँ तक अप्रोच ठीक हो गया। वो ठीक है बाबा, एक स्टेप बीच में थोड़ा सा छूट रहा है। जो आपने जाना और उसके साथ में मानना भी पूरा हुआ, ठीक है ना, उसी के फलन में अनुभव हुआ, तो ये अनुभव के बाद ही ये हुआ। वो जानना अनुभव के बाद नहीं बाबा, जानना सुनो तो से, अनुभव के बाद हम जाना, अनुभव के आपने कहा आपको साक्षात्कार हुआ, हाँ, वही उससे आप जाने, हाँ, वही साक्षात्कार से अनुभव तक की जितने भी प्रोसेस है, हाँ, ये जानने की बात हो गई। ठीक है ना। उसके बाद प्रमाण आया, प्रमाण को जो है ना लोक व्यापीकरण करने की बात है। लोक व्यापीकरण करने के क्रम में हम अपने को सोचना लगे। बाबा वो वाला पार्ट में अपन बाद में जाएंगे। एक मिनट, इतने तक में चले। हाँ, पहले जरा जानने के क्रम को ही पूरा। ठीक है, जानने के क्रम में अध्ययन विधि से हुआ। हाँ, आपने अध्ययन पूर्वक जाना पूरा, उससे जानने के क्रम में आपको अनुभव हुआ, है ना। तो ये जो अनुभव जो हुआ वो एक बिंदु के रूप में हुआ, या फिर अनुभव की जो मूल, जैसे अगर देखें तो आत्मा के अंदर क्योंकि सत्ता में संपृक्त है तो क्रिया रूप में तो कुछ तो होगा ही, जैसे जीवन को गठन पूर्ण रखने के लिए भी कुछ तो क्रियाशीलता रहेगी, है ना। और फिर जैसे सुख की चाहना आदमी के अंदर रहती है तो फिर आत्मा की क्रियाशीलता को तो होना ही पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे ही क्रिया ही है। लेकिन वो पूरा जो हुआ वो जानने के बाद में, ऐसे कहते हैं, जानने के बाद अध्ययन से, जानना अध्ययन से हुआ। हाँ, जो प्रमाणित करना मानने के आधार पर हुआ। हाँ, ऐसा कहा जाए। हाँ, हाँ। प्रमाणित करना जो है उसके लिए मानना ही होता है। हाँ, और प्रमाणित करना है ये मान्यता। हाँ, ठीक है। ये मान्यता के आधार पर हम सारा अध्ययन को प्रकाशित करने के लिए तैयारी किया। ठीक है बाबू, ठीक है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। और आगे अनुभव संबंधी बात है सर, पूरा ओवन नहीं। अभी अपन कह रहे हैं हम हमारे अनुभवों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार सकता है, वो अपने में जांच प्रमाणित करने की। इस ढंग से मल्टीप्लाई होने वाली बात है अनुभव। इसके पहले हम अनुभव को मल्टीप्लाई होना माना नहीं है किसी ने भी, किसी परंपरा में। अभी हम एक जैन साध्वी के पास से आ रहे, उनको बड़े माता जी को हम देखा है, तो उनसे बात होने पर हम एक उनका जो कष्ट को सुनने के, तो ये तो बताओ, ये तपस्या साधना इससे कोई फल होना चाहिए कि नहीं? होता है, वो मानव को छुए, मानव जाति को छुए। उन्होंने कहा नहीं है तो फलित हुआ, इसको कैसे माने? हमारा साधना अभ्यास तपस्या फलित हुआ, इसको यदि मानव, तो उसका फल यदि मानव को छूता नहीं तो हमको कोई फल मिला, इसको माना कैसे जाए? सही बात। उसमें इसके बाद उन्होंने पूछे आपका क्या सोच? मैंने जो वे किया, साधना किया, संयम हुआ, समाधि हुई, उसके फलन में जो कुछ भी मिला तो ये पता चला जीव चेतना एक भ्रम है, मानव चेतना जागृत है। मानव चेतना का अध्ययन हो सकता है, वो अध्ययन के क्रम को अभी मानव के समझ के टोटल इतना ही भ्रम से जागृति की ओर अपना अध्ययन। नहीं, यही विधि। तो क्या जागृति?
मानव चेतना में परिवर्तन होगा। जीव चेतना से मानव जीव चेतना का 3 थीसिस लिख चुके हैं महाराज लोग, कल बात हो गई। अभी मानव चेतना की 3 थीसिस हम लिख रहे हैं। अभी अपन यहाँ रविशंकर यूनिवर्सिटी से ये चर्चा छेड़े, ये आप लोग पीजीबीटी में 3 भूतों को पढ़ाते हो, उसी प्रकार 3 देवताओं को भी पढ़ाओ। सबके ऊपर भूत चढ़ाते हो, उसके साथ देवताओं का भी कुछ याद दिला। क्या होता है फिर उसका एक कार्यगोष्ठी अभी और एक कार्यगोष्ठी होने वाला, ठीक समझ में आ रहा है? अभी इसके साथ भी हुआ, मेडिकल के साथ भी। मेडिकल में एक शिक्षा भी थी, डॉक्टरों को शिक्षित करने की एक कार्यक्रम। वो शिक्षित करने के कार्यक्रम में उनका मानना है कि उनको कुछ अच्छी बात दिया, स्टैंड हो गया, स्टैंड हो गया। देख अभी देखा ना संभव ये सब होता है। देखो ठीक है, आप चलने दीजिए। हाँ तो इसमें जिसे क्या है, हम इस जगह तक पहुंचते हैं बाबा, जो इस जगह में अपन मासूम मान करके अनुभव को बताया नहीं सकता, अनुभव हो नहीं सकती, ये सब जो फंसे थे, उससे आज छूटने की जुगाड़। यदि सही ढंग से प्रस्तुति होता है तो हम उसको छोटे जगह में से शुरू करें। जैसा पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु, वस्तु से आदमी को तृप्ति मिलता है कि शब्द से। और हमारे शास्त्रों में लिखा है शब्द से तृप्ति, शब्द से कोई तृप्ति नहीं, शब्द के अर्थों से तृप्ति। यहाँ प्रोसेस यहाँ से शुरू, शब्द के अर्थों से हमको तृप्ति मिलेगी, शब्द से तृप्ति मिलेगी। जैसा पिता एक शब्द, पिता एक वस्तु, पिता शब्द से हमको तो कौन सा तृप्ति मिलने वाला है? पिता वस्तु से ही, वस्तु के रूप में तृप्ति मिलेगी। आप ही सोचो अपने को, ठीक है? उसी के साथ सभी संबंधों का नाम है, और सभी संबंधों के नाम के साथ एक वस्तु, वस्तु से तृप्ति मिलती है, ना कि नाम। तृप्ति का जो तृप्ति का मतलब है विश्वास। तृप्ति एक तो है, अर्थ समझ में आता है उससे तृप्ति, फिर जो अर्थ को जीने जाते हैं तो उसको प्रमाणित करने में दूसरी तृप्ति मिलती है, यह तृप्ति का प्रमाण होता है। पहले तृप्ति का जो मूल वस्तु है वो है विश्वास, विश्वास क्या है? हम जैसे हमारे साथ में संबंध जोड़ा, हम सामंजस्य संबंध जोड़ा, हमारा आचरण के बाद निश्चित हो वो विश्वास। मेरे आचरण के निश्चयता के आधार आप में विश्वास है। मेरे आचरण की एक नहीं किसी का पिता, किसी का बाप, मेरे आचरण के आधार पर इन संबंधों में विश्वास है। हमारे संबंध को किसी संबंध में पहचानते हैं, उनमें विश्वास है। दूसरे व्यक्ति भी उनमें विश्वास है, दूसरे व्यक्ति नहीं, वो संबंध को पहचानते हैं। जैसा कोई आदमी मित्र मानता है, कोई आदमी भाई मानता है, कोई आदमी पिता मानता है, ठीक है? तो उनमें जो मेरे प्रति विश्वास होना, मेरे आचरण के साथ, उतना शोध में यदि शोध का बिंदु बनाया जाए, सारे बात फिनिश हो जाएगी, सारे कंफ्यूजन समाप्त। हमारे आचरण के आधार पर ही मित्रों के साथ
और भाइयों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ हमारा विश्वास हमारा आचरण यदि विश्वास के योग्य नहीं रहता है तो सुधर जाता है। अब ये कसौटी को लेकर के चले, कितने लोग खड़े होते हैं, देख लो धीरे धीरे प्रकार है। हैदराबाद से किसी नया का तिवारी, पांडा की तिवारी, किसी नया का उनका रिपोर्ट हैदराबाद वाला अभी हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा है। वो राजा पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है जो रीठा पकाया है, रीठा को जो पकाया है उसको छान के डालना है मिट्टी में कि वैसे ही डाल देना? छान के डालना है राजा। बाबा जो आचरण निश्चित होने की बात आपने कही, आचरण निश्चित होने की बात जो कही, आचरण जो है ना जागृति के बिना निश्चित होता है। और उस क्रम में जीव चेतना में आचरण निश्चित होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मानव चेतना में ही आचरण निश्चित। और जो व्यवहार वाली बात है, आचरण वाली बात है, तो एक समय तक ऐसा मैं अपने में देखता हूँ कि एक समय तक कैसा व्यवहार करते हैं वो समझ में नहीं आता था, कहाँ गलती हो रही है या कहाँ अच्छा हो रहा है ये समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है कि कहाँ हम ठीक किए वो समझ में आता है, कहाँ गलत किए ये भी समझ में आता है। इसका कारण ये हम भी सही गलती करते रहे, संसार में करता है, हम सही गलती करते रहे, हम भी कुछ सही कुछ गलती करते रहे, इसके संसार में करता रहे। इसके आधार पर हम राजी गाजी से चलते रहे, इसमें स्पष्ट नहीं होता, तभी स्पष्टता के आप आए आपके दोस्त के पिताजी का है किडनी प्रॉब्लम, वो देव चश्मा हम जो कुछ भी खाते उसकी 2 रोग है, अप रोग डाउन रोग। डाउन तो आप जो बनता है उसमें जो है ना हम जितना समझते हैं, जितना क्लेम करते हैं उसको हम बताते नहीं जाते। और मानव में बताने का नेचर इनहेरेंट है, वो कंट्रोल कैसे रहता है? अनुभव विधि से जब हम समाधि में जाते हैं वो कंट्रोल करता है। व्यक्त होने वाली बात चुप हो, उसके आधार पर यदि अध्ययन पूरा हो जाए वो एक अनुसंधान हुआ, वो अनुसंधान, उस अनुसंधान को हम मानव परंपरा में शिक्षा विधि से अध्ययन विधि से प्रस्तुत करते हैं। वो क्रम से क्रमिक अध्ययन होगी। ये तो एक ही बार में सब ग्रास चले गए ऐसा होता नहीं, क्रमिक अध्ययन होगी। अध्ययन के अनुसार व्यक्ति अभिव्यक्ति भी होगी, होता रहेगा, शनै शनै वो परिपूर्णता की ओर रहेगी। आवश्यकता तो हर दिन बनता जाता, हर दिन इसमें तो हमें इसमें ये देखा है तो पूर्णता के लिए आवश्यकता सब व्यक्ति में हम सर्वे करते हैं, उसमें 1-2% को छोड़ करके बाकी सब में पूर्णता की आवश्यकता बनी जाती है। सर्वाधिक लोगों में आवश्यकता पूर्णता, वो आवश्यकता बनना वो यही प्रैक्टिस है। जैसा हम कुछ समझा कुछ बताया, कुछ बताने में ज्यादा बता दिया, अपने में शुरू इस तरह से वो जब तक पूर्ण वो ठीक लगता है, प्रवृत्ति के अनुसार ठीक। इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? ये अभी अपन अच्छी भरे 4-5 पैसे तो और अच्छा क्या बनाएगा? अभी हमारे सामने ये मुद्दा है, ये सवाल है अभी कि कुछ बातों की एक कॉन्सेप्ट लेवल में हमको अभी पता चल रहा है, ठीक है, इसको दूसरों को बताने में एक क्या ये सही होगा, दूसरा क्या ये हमारे लिए उपयोगी होगा, ये 2 मूल प्रश्न है।
वही बात पर अभी अपन प्रकाश डालते हैं। अभी मानव प्रवृत्ति जो ऐसा जीव चेतना में वहां से परिवर्तन होना है मानव चेतना में, बेसिक यही है ना। इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे, तब ये बनता है हम जितना समझते हैं उतने को बताना भी होगा। हम इतना एक बात समझे, ठीक है, उसको हम बताए बिना पेट में गलता नहीं, हजम नहीं। अपनी स्थिति का सही पता नहीं चलता, बिना बताए पता चलता नहीं सही। वही तो, अब उसमें दो उपकार होता है। हम कैसा सोचने लगे हैं ये सामने वाले को आता है, एक आइडिया सामने वाले को कुछ सुनने में आता है, दूसरा बात और स्वयं में शोध की बात होते हैं, तीसरी बात। अच्छा, आप स्वयं की शोध से वंचित होते हैं वो राजा, स्वयं के शोध से जो वंचित होते हैं वो रह ही जाते हैं साइड ट्रैक पर। वो तो वैसे भी रह जाते थे ना, वो तो वैसे भी रह जाते रह ही जाना। जिसके पास वो सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वो तो किसी भी विधि से वो वही बात, उसको अपन ध्यान में रखते हुए हर बात को फ्रेम करेंगे, उसको अच्छा बाबा। इससे और एक ये निकलता है कि समझाने के क्रम में है ना, हम जब समझाने जाते हैं या किसी बात को रखने जाते हैं, उसको समझाना न कहा जाए, तो उस वस्तु के बारे में और थोड़ी अच्छी समझ हमारी खुद की बन जाती है। उस वस्तु के बारे में जो हम समझाने जा रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी समझ या और एक थोड़ी अच्छी समझ हमारी भी बन जाती है। क्योंकि सामने वाले का ये क्वेरी हमारे लिए उत्तर को खोजने का आधार बन जाता है ना। इससे क्या होता है, आपने समझदारी का पुष्टि की बात है। तो जब कहते हैं कि समझदारी की पुष्टि, इससे आशय क्या है आपका, कि इसको कहते समय साक्षात्कार होगा कि इसका जो कंसेप्चुअल लेवल में जो चित्रण बनाया हमने वो और पुष्ट होता है क्या? उसको आपको उसके बारे में पहले जो हम जब आते को समझाने, सर्वप्रथम एक आदमी से जो मध्य प्रदेश के एक पाणिग्रही नाम की उस आदमी को हम समझे, में अपने आश्रम हम एक आ गए, इससे ये के बारे में आपका क्या निराशा से क्या क्या मैंने काम कर दिया वो बताओ। 1 2 3 आप निराशा भी आपने क्या काम कर दिया वो बताओ, वो प्रमाण बताओ। उनका धर्मपति होते हैं मतलब क्या हुआ, मतलब है ये आप झूठ बोल रहे, आप आशावादिता से ही सभी काम करते हैं, हर मोड़ में आप विफल होते हैं। विफलता इसमें नहीं है, इसको आपको स्वीकारना पड़ना है। यहाँ पहले मुलाकात है, उसके बाद उन्होंने 1 दिन के लिए आया था, 3 दिन तक, दूसरे दिन ने पूछा तुमने जो कल बोला तो क्या प्रभाव, प्रमाण हमारा दफ्तर अपराधियों का जंगल के अंदर तो दिन बिताते हो, अपराधियों के साथ असफल है अपराध को रोकने से, आपको पूर्ण अधिकार है अपराध को रोकने, आप एक भी रोक नहीं पाते हो, यह असफलता आपके साथ सिर पर मंडराता ही रहता है। इसीलिए आप किसी को आशावादी कर लेते हो, किसी को निराशा करते हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, आपका मन की पैसा प्रयोग कर दो। इस दिन से क्या होगा,
उन्होंने बोला इसमें संयमता की संयमता कैसे उसके बाद मत होने पर ये अवश्य भी आज शायद प्रकट हो शायद ये समय से अंतिम बात अंतिम बात तीसरी समय से पहले ये कुछ समय की बात है ऐसा आज जो है देख भाई एक नारियल का झाड़ लगाते हैं उगता है आज थोड़े ही फल देता है वो समय पर ही देगा हर वस्तु का अपना फल देने का एक समय होता ही तो इसको कैसा अपन बोला जाए यहाँ अंत हुई वो सभा उनके साथ पहले व्यक्ति की बात कर पहले व्यक्ति में जो रहे ना बहुत अच्छे परिवार की सुल्तान अब कहाँ पर है बाबू अब कहाँ पर है रिटेल होकर के कहीं होगा या नहीं तो हो गया होगा कुछ हो गया बाबा इसमें साक्षात्कार की बात आती है कि साक्षात्कार पार्शियल हो सकता है कभी कुछ पार्शियल नहीं साक्षात्कार कोई भी साक्षात्कार जैसा पानी अधूरा साक्षात्कार जब कभी होता है पूरे सत्य सहज जब कभी साक्षात्कार होगा पूरे तो समझने के क्रम में कभी कभी ये लगता है कि ये बात क्लिक कर गई ये और थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो इसमें क्या होगा वो ठीक है ना अपना समझने की होने की बीच की दूरी में होने में विश्वास हुआ समझने में थोड़ा सा कसर ऐसा हुआ हाँ मगर इसमें हो क्या रहा है इसमें होना क्रिया के रूप में क्या क्रिया के रूप में साहस तो क्रिया के रूप में है ही सहअस्तित्व और हमारे बीच में क्या चीज है सहअस्तित्व ग्रास है उसका डिटेल है विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति की इतने तो स्टेप्स है ठीक है ना अनुभव होना सहअस्तित्व में सहअस्तित्व का डिटेल इतने ही क्या समझ पहले इसको पूरा किए बिना अपन जो है ना एप्लीकेशन के ओर जाते हैं अपना थोड़ा मेरा एप्लीकेशन से क्या आशय आपका माने एप्लीकेशन का मतलब दूसरे को बताने जाते हैं एप्लीकेशन दूसरों से कुछ कराने जाते हैं एप्लीकेशन दूसरों को कुछ समझाने जाते हैं वो एप्लीकेशन नहीं हाँ इस स्थिति में एप्लीकेशन में जाते हैं उसके लिए क्या किया जाए बोला एप्लीकेशन के लिए जब जाते हैं तो आपको खुद को पता लगेगा हम कितना समझ के किए हैं कितना बिना समझे ये बिना असेसमेंट तो उत्तर हो जाए ऐसा वही कर अभी जो अपने कॉन्फ्रेंस में करते ही वो इस प्रकार से आ रहा है यदि मनुष्य को ये रोका जाए पूरा समझे बिना बातें मत करो यहाँ से यदि हम शुरू करते हैं तो उससे क्या हो जाता है आदमी का मतलब ताला लगने से तो हानि हो ये तो वो अपने में विश्वास हासिल करने की रास्ता कुंठित हो गई ठीक है उसके बाद जाना दोस्तों ने सुनकर के जो स्टिमुलेंट होना था वो भी रुक गया माहौल से तो फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है इस कारण से इसको जो है ना अपन मान के चल रहे हैं भाई जितना समझ में आया है प्रमाणिकता से इसको प्रमाणित करेगा प्रस्तुत करेगा जितना समझ में नहीं आया एक रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत करेगा तो उस दृष्टि से देखें हमने रिजल्ट किया कि ठीक किया कि गलत किया पहले बताओ सुना नहीं बात अपने परिवार में जितने भी लोग सबका सब अपने ढंग से कुछ समझते हैं कुछ समझाते हैं कुछ समझने की कोशिश किए रहते हैं सब बात चल रहा है जैसा अभी गणेश जी आते वो अपने से
जो बात समझना है उसके लिए प्रयत्न करता ही। गुप्ता जी आते हैं तो प्रयत्न करते हैं, सांगल आते हैं तो प्रयत्न करते हैं। आप तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, ये बेटे हैं शिरा ये खुद प्रयत्न कर ही रहे हैं। इसको क्या करो, आप करते हैं, आप करें, आप करें, आप करें। ये सब बात को देखने से आपको ये विश्वास होता है जो कुछ भी मनुष्य समझा इतना समझा आगे को समझने के लिए इच्छुक रहता है। ये तब तक चलेगा जब तक पूरा ना हो जाए। पूरा समझ में आया तब क्या समझ में आया, साहस से तो समझ, साहस से तुम्हें क्या समझ में आया, 4 पाठ समझ में। उसमें से जो जागृति का क्वालिफाई होता है वो मानव ही निकल गया। उसमें से जागृति के रूप में क्वालिफाई होने वाले मानव में हम यदि गण्य हो जाते हैं, हम अपने मूल्यांकन कर पाते, हम संतुष्ट होने लगे। ठीक है, इस तरह से बात। बस मेरा इतना सा कहना था कि ये जो दूसरों को समझाने वाली जो बात है वो दूसरों को जागृति क्रम में जो दूसरों को समझाने वाली जो बात है वो स्वाभाविक रूप से अपने परिवार में ही ज्यादा अच्छे से होता है। जैसे है ना, अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को वैसे स्वाभाविक रूप से उसमें कोई भी दो मत ही नहीं, वहीं से शुरुआत होता है। ठीक है, उसको छोड़ करके कहाँ भागेंगे, उसको छोड़ करके नहीं, ये ठीक। बाबा कल जब प्रमाण की बात कर रहे थे तब ये बात आई थी कि अनुभव जो है ये कुछ होते रहता है। जैसे कि कल शायद आपने कहा था कि आपने तो वैसे आंख में मैं 6 महीने से प्रयोग कर रहा हूँ गुलबकावली का, नंबर आधा हो गया मेरा। अच्छा, हाँ 1.5 था 0.75 हो गया दोनों आंखों। क्योंकि एक दिन में देखा कि दिखाई नहीं दे रहा ठीक से चश्मे से, तो मन में पहले ये आया कि कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, कम हो गया। लगातार डालने से बहुत चश्मा निकल जाएगा। क्या कहता है, गुलबकावली अर्क डाले तो चश्मे का जो नंबर था वो आधा हो गया। वो तो होना ही, आप तो संयमी व्यक्ति है, आपसे होता ही। हाँ बाबा, अनुभव की बात हो रही थी। अनुभव प्रमाण अभिव्यक्ति के बीच में बंधा है। प्रमाण का अभिव्यक्ति होती है, प्रमाण नहीं है उसका केवल सूचना ही होता। हम प्रमाणों को अभिव्यक्त करते हैं तभी भी सर्वप्रथम फर्स्ट फ्रेज में सूचना, सेकंड फ्रेज में समझदारी, थर्ड फ्रेज में अनुभव, फोर्थ फ्रेज में प्रमाण, फिफ्थ फ्रेज में प्रमाणिकता। प्रमाणों के साथ हम प्रस्तुत करना शुरू। ये 5 घाट, इन 5 घाटों में कहीं न कहीं पहुंचने के लिए हर अभिव्यक्तियां, हर संप्रेषणाएं उसमें मानव जाति आदिकाल से सच्चाई के प्रति लगावदार, सच्चाई के प्रति लगावदार। ये इसमें जो है ना, जो माना इस बीच में जो लोगों ने माना ज्ञानी है, ज्ञानी पापी, ये सब मान, किंतु पापी भी हो सच्चाई के प्यारे पैसे, हम पापी, जिसको अज्ञानी कहेंगे वो भी सच्चाई के पैसे, ज्ञानी कहेंगे वो भी सच्चाई के पैसे, क्योंकि सच्चाई व्यक्त रहेगा।
बात होगा यहाँ से। जब यहाँ गए ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों जब सच्चाई के प्यासे तब तो पूरा प्रयत्न कर दो। अभी विज्ञानी से कोई सच्चाई व्यक्त नहीं हुआ। विज्ञान के विधि से अपराध हुआ धरती के साथ सर्वाधिक, मानव के साथ नहीं हुआ। ये गलत हो गया, धरती बीमार हो गया ऐसा है, ठीक है। इस एविडेंस को तो नकार नहीं पाएंगे, नकार। उसके बाद जो आता है, इससे छूटने के लिए विज्ञान पर्याप्त नहीं, ईश्वरवाद पर्याप्त है। इन दोनों ने मानव का अध्ययन नहीं कर पाए। मानव का अध्ययन, मानवीय अपराध और न्याय का आधार, मानव का अध्ययन के बिना न्याय कैसा ध्रुवीकरण होगा भाई। हम चार चीफ जस्टिस के साथ बात किया, चीफ जस्टिस इंडिया के साथ, सबका कहना है न्याय अभी तक धरती पर अवतरित नहीं। न्यायालय नाम हो, न्याय ना हो, कितना बढ़िया काम। इस ढंग से बात हो गई, विडंबनात्मक बात हो गई। अब जो है ना, अपने को न्याय से ही अपन शुरू की है ना, तो आचरण के आधार पर न्याय, ठीक है ना, व्यवहार के आधार पर समाधान, व्यवस्था के आधार पर सत्य। क्या बात है? अब मुझे अभी ये बात पकड़ में नहीं आ रही है कि समझने के क्रम में जब हमको हल्की हल्की कुछ जैसे उसको कहा जाए सामान्य भाषा में कि झलक मिलती है कुछ चीजों की, तो इसमें हो क्या रहा है? क्योंकि अगर साक्षात्कार होगा तो पूरा ही होगा। इस पर देखो, अब आपको बताया, हम विकास क्रम विकास पढ़ाए, सहअस्तित्व पढ़ाए, सहअस्तित्व पढ़ाए तो सहअस्तित्व कैसा प्रमाणित होता है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में प्रमाणित। उसमें जागृति की बात आ गई, मानव के साथ जुड़ा, मानव के साथ जब जागृति जुड़ा, जानने मानने का पूर्ण स्वरूप का नाम है जागृति। मानने का मतलब है प्रमाणित होना, जानने के मतलब है कि निर्भ्रांत होना, जागृत होना। जागृत होना जानने का मतलब है, प्रमाणित होना मानने का मतलब है। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद चाहते हैं ना, अब आदमी कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, जो समझता है उसको बताना भी चाहिए। यहाँ आता है इस विधि से, क्रम से। जब बच्चे दिन में पहले कक्षा में जब बात करता है कुछ भी, वो बातें ना करें, ऐसा हो सकता है। क्रमिक अध्ययन से संपूर्ण अध्ययन जो है ना, वही संयम से ही होता। संयम जो है ना सबको होगा, सबको मिलने वाला नहीं। और समाधि के बाद ही संयम होता, यह भी सही, इसमें गलती नहीं की लिखा। समाधि के बाद संयम होना है। संयम में जो है ना, बिना लक्ष्य की कोई चीज को अध्ययन करने को मिलेगा नहीं। लक्ष्य को कैसे बनाएगा? आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उसको जांचे बिना अपन लक्ष्य का बनाया गया उसका शोध। वही बात, तो हम प्राप्त इंफॉर्मेशन को अध्ययन किए बिना हमारा डॉक्टरेट के लिए हम क्या लक्ष्य करते बन पाता है? नहीं बनता। टेक्निकली बनता नहीं है, व्यवहार में भी नहीं बनता है, ज्ञान में भी नहीं बनता, विज्ञान में भी नहीं। ये सब जगह नहीं ऐसे। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जांचते हैं। उसमें जो ये जांचने के लिए बात बनी हुई है, स्वतंत्रता स्वराज्य दोनों बना है, इन दोनों को जांचना पड़ेगा। इसके बाद शोध की बात शुरू होगी, यानी अनुसंधान की बात होगी। तब तक शोध ही रहेगी।
हर व्यक्ति शोध के योग्य है। इसके आधार पर अपन शिक्षा का डिजाइन बनाया। हर बच्चा, हर मानव संतान के पास पूरा तकनीकी सिद्धांत जो है कंसेप्ट के रूप में पहुंच जाए। मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूरा चले जाए। ठीक है, इसको जो है ना 12 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। उसके बाद जो आदमी प्रमाणित होने के लिए प्रयत्नशील है उनको 2 वर्ष 3 वर्ष और नाक रटाया जाए। बहुत आसान है ये। 12 वर्ष की शिक्षा में ये सब पूरा होता है जितना हम बताए। चेतना विकास, मूल्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा का जितने भी कंसेप्ट है हर बच्चों के मन में जाएगा। ठीक, और इसमें मानवीय शिक्षा में ये आता है दैशोपाधि व्यवस्था, अखंड समाज, सर्वधर्म व्यवस्था, मानवतापूर्ण आचरण। ये चारों चीज जो है निगम हो, इन चारों भागों में यदि प्रमाणित होने लगते हैं, आदमी होगा कि भूत होगा भाई? सब आदमी होगा। ये अच्छा, ये शनि शनि होगा ही एकदम तो होगा नहीं। प्रथम वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की तो मुखर ना हो, ये कैसा कहा जाए? सब जगह में पहुंचेगा ना भाई। ठीक है, इसीलिए अपन ये छूट रखते हैं भाई, जितना समझे बताते भी जाना क्या तक उसमें इतने तक पहुंचे तो भाई जिस माहौल में पहुंचे थे वहां तक पहुंचे। इसमें ऐसा भी नहीं कहा जा सकता अभी तक जहां पहुंचे तो आदमी कुछ भी नहीं समझा। कुछ तो समझा है, यही आना पड़ेगा। वो जो वस्तु है वो क्या बोध की वस्तु हुई होती है? अनुभवगामी बोध की वस्तु। वही बोध तक जो है ना, कई लोगों को बोध तक आई थी। अब प्रमाणित होने के पक्ष में जो है ना लाइफ स्टाइल है वो आता है सबसे बड़ी भारी अड़चन। लाइफ स्टाइल में क्या है, अपन रख रही है समाधान समझ पूर्वक जीना, ठीक है ना, स्वावलंबन पूर्वक जीना, स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, ठीक है ना, श्रेष्ठता का सम्मान करते हुए जीना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक जीना, व्यवहार में सामाजिक होने के प्रमाण के साथ जीना, व्यवसाय में स्वावलंबन को प्रमाणित करना। यहाँ घोषणा की है 6 मेरिट। इन 6 सद्गुणों के साथ यदि आदमी तो कहाँ अपराध है, कहाँ गलती है, आदमी ठीक है। यहाँ होते तक में अपने रीडिजाइन होगा ही। डिजाइन जो भी प्रेम की है वो रीडिजाइन होगा, यहाँ तक पहुंचते थे। ठीक है, अभी एक आदमी पूछे ये जो बिल्डिंग डिजाइनर थे कब तक हो गए? मनुष्य की अकल ठिकाना जब तक नहीं होगा तब तक होता रहेगा। अकल ठिकाने का क्या मतलब है? समाधान समझ पूर्वक हर परिवार में, तो धरती पर हर परिवार यदि समाधान समझ पूर्वक जीता ऐसे जिएगा कि अभेयता पूर्वक जिएगा। अभेयता पूर्वक जीने से लोहे का मकान बनाना जरूरी नहीं, सारा लोहे का कारखाना पूरा। ऐसा बात करता, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रियापूर्णता को अगर देखें तो ये एक है, इसके पहले कोई पद है नहीं, स्थिरता बनती नहीं। मगर ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि जितने भी व्यक्ति हैं सबकी समझ की लेवल एक ही है, कोई ज्यादा समझा है कोई कम। क्रियापूर्णता के पहले जीव चेतना में व्यक्तिवाद समझाएगा, व्यक्तिवाद भोगवाद के लिए समझा संग्रह के लिए और समुदायवाद झगड़ा करने के लिए संघर्ष करना। और उनका प्रश्न ये है कि
क्रियापूर्णता से पहले समझदारी की, ज्यादा कम समझदारी की कोई परिभाषा रहती है क्या? वही तो बता तो दिया मैंने, व्यक्तिवाद पर समुदायवाद। तो मतलब कुछ नहीं होता है उसका मतलब ये बता दिया ना, व्यक्तिवाद भोग के लिए और समुदायवाद झगड़ा करने के लिए। इसको यदि प्रयोजन होता है तो कर लो। नहीं, जैसे बाबा, जैसे कि हम दो, ठीक है, ये मान सकते हैं कि ये कुछ चीजों को अच्छी तरीके से समझे हैं, पूर्ण नहीं है ये, ठीक है, हमसे ज्यादा समझे हैं, ठीक, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि इनकी समझदारी हमारी समझदारी से बेहतर है? ऐसा कुछ नहीं आता है। क्यों आपने दोनों चीज चेतना नहीं है। देखिए, आप जो कुछ समझे हैं, आप कुछ समझे है ना, दोनों को मिलाने से यदि आप वाला इनमें, आप वाला आप में आने से यदि एनहांस होता है दोनों, तो कर लेना चाहिए। एक बात ये हो गई। अब हम जीव कहाँ से हैं? जीव चेतना में दे रहे हैं कि मानव चेतना में? मानव चेतना में जी रहे हैं। हम कहाँ तक जो है ना समाधान समृद्धि के लिए योग्य हुए, समाधान समृद्धि के लिए योग्य हो गए, उसके बाद जो है ना श्रेष्ठता का मैंने सम्मान करना बनता है। जीव चेतना में कोई श्रेष्ठता का सम्मान नहीं, केवल व्यक्तिवाद। जीव चेतना में उसी का सम्मान है जो मारकाट करता है, उसको पूर्ण माला करता है। सही बात। ऐसे तो लिखा है, सारा लिटरेचर वही है, वो ठीक है, उसमें हमको कोई वो, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या किया जाए? इसमें जीव चेतना में जी करके हम कैसे सर्वमान हमें शुभ कैसा होगा? पूछा जाए तो नहीं होगा। नहीं होगा तो सब सर्वशुभ होने के लिए मानव चेतना तैयार बैठा है। इस वजह से हर परिवार में समझदारी से समाधान, हर परिवार में श्रम से समाधान, सुख शांति जो चीज आ गई। अखंड समाज विधि सूत्र व्याख्या विधि से अब है, सर्व व्यवस्था विधि से हम शास्त्र को प्रमाणित करते हैं। इससे नहीं होगा ये, पहले यदि स्टेप अप होता है समाधान समृद्धि की जगह में हम आते, बाकी तो जो ना सामान्य है वो हो ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाधान से संपन्न होने से पहले हमारा जो ग्राउंड होता है वो पूरा शेकी रहता है, मतलब उसमें काफी कोई धरातल पर नहीं रहते हैं, तो उसमें चेतना का मतलब है वो हो रहे। हाँ अभी क्या है, अपन बेस छोड़ के भागते, हम जो जी रहे हैं अभी तक के बेसलेस जिससे जे करके रिजिड बेस को कहा था। हाँ, यहाँ पर बेसलेस उस पर कोई रिजिड बेस बनता, तो इसीलिए ये पता लगाया जीव चेतना विधि से जीते तक मानव रिजिड बेस को पाएगा नहीं पा सकता, और मानव चेतना में रिजिड बेस के बिना कोई हो कुछ होता है। सही बात। यहाँ गए उसी आधार पर अभी अपना अनुमान करते हैं जीव चेतना मानव में प्रचलित हो सकता है। मैंने कहीं ना कहीं स्थिरता चाहता है, स्थिरता चाहता है, इसके आधार पर शुरू किया। नहीं तो अपने को शुरू करने की जगह कहाँ जरूरी है, ठीक है ना। कुछ ऐसे और आगे नहीं, तो हमारी पॉइंट उससे थी कि जैसे हमने कुछ 4 व्यक्तियों से सीखा, ठीक है, और हमको ये भी लगता है कि उनकी समझदारी हमारे से बेहतर है, मगर हम ये पता नहीं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण है, और हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है भी, ठीक है। तो इसमें उनका अलग पद है ये नहीं कह रहे हम, मगर हमको अपने में लगता है कि उनकी समझदारी हमसे अच्छी है, काफी आगे है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम उनसे कुछ न कुछ समझने के लिए जगह बन गए, उसके बाद उससे जो समझदारी पूरा नहीं होता है उसको समझने के लिए बाकी स्रोत रखा है, ये बस हो गया। उसका से पूरा समझने के लिए स्रोत पूरा।
ये रास्ता खुल गया है, मतलब अगर आदमी दूसरे व्यक्ति को सुन सकता है, जैसे मैं सुन ही नहीं पा रहा था, हाँ तो अब जैसे इनका रास्ता खुला हुआ है, वो उनसे भी सुन सकते हैं, सबसे सुन सकते हैं। सीधा जितना तक आपको बोध होता है तो ठीक है। अच्छा, बोध होने की जगह में पहुंचने में मानव वही बचे प्रमाणित होने की जगह में अपना शोध शुरू होता कंसेप्ट क्लियर होने में एक खास तकलीफ। उसके बाद जो है ना हम उसकी शोध करते हैं कंसेप्ट के अनुसार हम जी रहे हैं, उसमें जो है ना उसको रिफाइन करना, रीमॉडल करना, उसी में देर उसके लिए क्या युवा पीढ़ी में वो कोई पंचायत युवा पीढ़ी में जो इन्वॉल्वमेंट आती है क्या जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं वो फ्रेश, उसमें कोई परेशानी उसमें पहले से कोई चीज बदलना है तो कोई चीज ओरिजिनल हो गया। पुराने संस्कार तो रहते हैं बाबा, पुराना संस्कार सुना हुआ रहता, संस्कार कहाँ हाँ मतलब सुना हुआ एक लड़की की उदाहरण दिया था, तो उससे क्या मतलब निकलता वही जो रो करके बताता, भले वो क्षणिक रूप में ही स्वीकार तो स्वीकार करो, क्षणिक रूप में ही सुनना स्वीकार। कल एक लड़की के बारे में बात करते जो कुछ भी अवरोध शुरू होती है वो प्रमाणित करते हैं, वो हम पूरा प्रमाणित कर पाते हैं क्योंकि ये बिना पूरा प्रमाणित होता नहीं है। उसमें जो है ना पूरा शोध शुरू होते हैं, शनै पूरा जीने की आवश्यकता। समाधान समिति किसको नहीं किसको नहीं सबको मिल सकते संग्रह सुविधा सबको मिल नहीं सकती, ना किसी को मिला भी है उनको तृप्ति में होना ही सकती। संग्रह सुविधा को भी तो उससे तृप्ति बिंदु मिलते हैं, ना संग्रह का तृप्ति ना सुविधा की तृप्ति। क्या करेंगे और विकल्प सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? विकल्प सोचे बिना इसका कोई रास्ता नहीं। विकल्प सोचने पर यही निकला कि भाई समाधान समझने पूर्वक हर परिवर्तन ऐसा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ आप बाबा, एक है शारीरिक जीवन को आपने अस्तित्व की अवस्था के रूप में क्यों नहीं गिना? है शारीरिक जीवन को अस्तित्व में फैकल्टी के रूप में पहचाना नहीं, अस्तित्व में अवस्था के रूप में क्यों नहीं गिना? अवस्था के रूप में तो देखा नहीं बाबा, आप जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था बोलते हैं, उसी क्रम में जीवन अशारीरिक जीवन को क्यों नहीं रखा? लेकिन बाबा अशारीरिक जीवन जो है, शरीर के बिना भी जीवन रहता ही है, तो उसको अवस्थाओं में क्यों नहीं देखोगे? आज शरीर के बिना भी प्राण कोशाएं होते, ये इनका है जगदीश का ऐसा, ये विनोद ठीक है। अच्छी तरह से समझ कैसे होती शरीर में जो प्राण कोशाएं प्राण कोशाएं हो सकता है कि नहीं?
ऐसा प्राण को है हो सकता है इसमें। ये इसे सब लोग कैसे खाना? ये सब तो हवा में जो बहते हैं। इसके अलावा जो 3 प्राण वाटर ये प्राण है पोषण और ये किताब में। अभिनव क्या ये चीज़? खाली यही है। स्वेदज के रूप में जो आप कहते हैं, वही प्राण पोषण से ही सब तो रखी। शरीर के बिना ही तो है। उससे जो है ना अपना जो इन 4 अवस्थाओं का कोई काम 36 विनोद भैया का है। जी उसके बाद ये कहा है जागृत मानव परंपरा जागतिक पूर्णता के तहत जीवन जो है ना प्रेरक हो सकता है मानव सही बात ही प्रेरक हो सकता है। ये भी इससे ज्यादा क्या लिखा जा सकता है? 300 रुपया उसको बैलेंस में रख देंगे। क्या शारीरिक जीवन जो है जैसे ना बोलते हैं कि भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं वो मतलब काम को खराब जैसे प्रेरणा करने के सही प्रेरणा के गलत खराब प्रेरणा के गलती के जगह में सही प्रेरक हो जाता है जागृति के तहत। उसके पहले गलत प्रेरणा भी दे सकते दे सकते जीवन है तो देता है, कौन देगा? वे एक दूसरे का प्रेरक वस्तु है जीवन है। अभी भी अपन बात कर रहे हैं वो शरीर के द्वारा व्यक्त वो जीवन है जीवन ही कर इसीलिए हम अच्छी तरह से इसको समझ के चल सकते। बाबा एक और चीज है जैसे जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है ना, तो मतलब ये जैसे मैं जिन भी अंशों में सह अस्तित्व को देखता हूँ तो ऐसा दिखता है कि इसको फाड़ा नहीं जा सकता, सह अस्तित्व मतलब एक साथ ही रहते हैं। लेकिन जीवन और शरीर जो है जब साथ साथ होते हैं तब क्या किसी व्यक्ति का ऐसा कहना, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पा रहा, ये बात में मतलब सहअस्तित्व अगर है तो आदमी के अंदर किसी भी तरीके से इस तरह की विभाजिता कौन सी इकाई है जो बाहर देख रही थी? ऐसा ही आदमी कहता है, प्रमाण की बात आती है। प्रमाण की बात तो होता है, प्रमाण की तो कुछ उसके बात प्रमाण नहीं है, इसका अध्ययन हो नहीं सकता। ये तो बात है मानव में शरीर और जीवन का अध्ययन होता है। उस अध्ययन के आधार पर जागृत मानव भ्रमित मानव का अध्ययन होता है। जागृत मानव जो है ना मानव चेतना संपन्न होता है। मानव चेतना में जिसने मानव जीता है तो व्यवस्था में जीता है। जीव चेतना में जीता है तो अव्यवस्था में